छात्रों नमस्कार। समांतर श्रेणी में हम एसएन वाले सवालों को आगे बढ़ाते हैं। एसएन मतलब क्या भाई? एसएन मतलब पदों का योग। ठीक है, हमने अभी तक एन वाले तमाम सवाल देख लिए अलग अलग क्लास में। आज हम एसएन वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रश्न लिया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी दी है आपको 9, 17, 25 और यही क्रम आगे तक के कितने पद होने चाहिए। ठीक है, इतना टोटल प्राप्त करने के लिए इस एपी को आपको कहाँ तक बढ़ाते ले जाना है, उस पद का नंबर क्या होगा, कितने नंबर तक के पद आपको चाहिए होंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब बोलो हल करेंगे। हल तो बोलो ज्ञात है। क्या ज्ञात है भाई? सबसे पहले में आपके पास एपी में जो जो ज्ञात है वो लिख दो। एपी में सबसे पहले तो प्रथम पद ए बोलो कितना है? 9। ठीक, डी बोलिए, अगले में से पिछला घटाओ। 17 में से 9 गया, कितना होता है? 8। ठीक है, 17 में से 9 गया 8। योग कितना है आपका? एस एन कितना है? 636। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है? एन कितने पद चाहिए, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे? अब लगाएंगे सूत्र। अब क्या लगाएंगे भाई? सूत्र। सूत्र क्या है बोलिए? एस एन बराबरी से एन बटे 2 गुणित 2a धन एन ऋण 1 गुणित डी से। इस सूत्र से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, किसके किसके मान आपके पास है रख दीजिए। एस एन का मान कितना है बोलिए? 636। ठीक, एन का मान तो फाइंड करना है जैसे का वैसा। 2a, 2 गुणित ए का मान बोलिए कितना है? ए का मान है 9। ठीक, एन फिर ज्ञात करना है ऋण 1 गुणित डी यानी कितना है आपके पास? 8। बहुत अच्छा हो गया भैया। ठीक है, अब इसका आप क्या कर दो? पक्षांतर। इसका क्या किया? पक्षांतर। 636 भागित वाला आया 2 में, बराबरी से एन गुणित एन जहाँ का वहाँ है 2 नाम 18। ठीक, और 8 का गुना ब्रैकेट के अंदर दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो 8 का गुना एन में हुआ तो 8 एकम 8 एन ऋण 8 एकम 8। बहुत अच्छा। इधर हो गया आपका 636 दूनी हो जाएगा 1272 हो गया। 1272 हो गया, बराबरी से एन जैसे का वैसा 18 में से गणित गणित के अंक का जोड़ घटाना हो गया। 18 में से 8 गया, कितना बचा? 10। ठीक, 10 बचा और धन का 8 एन। यहाँ पर देखिए 18 बड़ा था 8 छोटा था, प्लस वाली बड़ी माइनस वाली छोटी, इसलिए प्लस वाले का साइन आगे गया। ठीक है, 18 में से 8 गया 10, 8 एन जैसे का वैसा। अगली स्टेप देखेंगे क्या हो जाएगा अगली स्टेप में। फिर देखिए 1272 आपका जैसे का वैसा। एन का गुना 10 में हुआ तो 10 एन, एन का गुना 8 एन में हुआ तो बोलो 8 एन का वर्ग। 1272 का कर लो पक्षांतर, इधर बचा 0, बराबरी से मैंने पहले लिखा 8 एन का वर्ग, ये पक्षांतर नहीं है, यहीं कहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। धन 10 एन और ऋण का 1272। बहुत अच्छा, 0 को चलने दो, कोई बात नहीं। अब यहां से देख लो, राशि को छोटी कर लो ना, कॉमन ले लो। 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी, 2 का भाग इसमें भी। 2 को लिया कॉमन, 2 से 8 कटा 4 बार एन का वर्ग, धन 2 से 10 कटा 5 बार ये एन, ऋण 2 से 1272 कटा कितने बार? 636 बार। 2 का फिर पक्षांतर कर दें तो कहाँ चला जाएगा? अगली स्टेप में कहाँ जाएगा बोलिए? 0/2 बराबरी से इधर बचा आपका 4 एन का वर्ग धन 5 एन ऋण 636। अगली स्टेप में देखेंगे, ये आपका 0 हो गया। अब देखो गुणनखंड विधि याद करो, 1 2 3 पद हो तो गुणनखंड में क्या लगता है बेटा? या तो आपको सम संख्या में पदों की संख्या चाहिए, तो 2 पद हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो।
अभी कितने पद है? 1 2 3। तो 3 से या तो 4 बना लो या से 2 बना लो। 2 अगर बनाते हैं तो कम करना पड़ेगा, तो कम करना रहता है मुश्किल, इसलिए एक बढ़ा के क्या कर लेते हैं हम? 4। बीच वाले को तोड़ते हैं, ठीक है। पहले और आखिरी का गुना जितना आता है उतना ही बीच के पदों का गुना आना चाहिए। गुणनखंड विधि है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे पार्ट 4 वगैरह में जहां पर आएगी। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। 4n का वर्ग जैसे का वैसा। जब इसके टुकड़े करूंगा मैं तो 53n प्लस का, उसमें से 48n माइनस का घटाऊंगा। 53 में से 48 घटेगा, बचेगा 5। 53 और 48 का गुना उतना ही आएगा जितना 630 का 4 में आएगा। ऋण 630 आपका जैसे का वैसा। फिर गुणनखंड विधि में सबको पता है अगली स्टेप में क्या होता है। अगली स्टेप में होता है बांधवों, 2 का समूह बनाएंगे। तो 4n का वर्ग धन 53n। ऋण चिन्ह जैसे ही कॉमन आता है, बाहर आता है, अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे। ऋण 48 हो गया आपका, धन 48, n का n। ऋण 630 क्या हो गया आपका? 1 मिनट, 630 नहीं है भी, 636 है। ये हो गया 636, ठीक है। ऋण 636, ठीक। अगली स्टेप 0 का 0। यहां से अब आपको क्या कॉमन दिख रहा है? ऐसी राशि को बाहर लेंगे जो दोनों साइड हो। तो देखो 4 इधर है, 4 का भाग 53 में नहीं जा रहा, 4 आएगा नहीं कॉमन, लेकिन n यहां भी है और n यहां भी है, ठीक है। तो यहां से आपका कॉमन आएगा बेटा क्या? n आ गया बाहर। एक n से एक n कटा, एक n 4 के साथ फिर भी बचा धन। n से n कटा, क्या बचा? 53। बहुत अच्छा। ऋण। अब देख लो गुणनखंड विधि की खासियत क्या होती है बेटा कि पहले ब्रैकेट में जो आएगा वही का वही दूसरे ब्रैकेट में भी आना चाहिए, ठीक। तो अब आपको यहाँ पर 4n धन 53 दिख गया, मतलब इधर भी 4n धन 53 आएगा। आपने यहाँ ऋण लिया तो ये पहले तो प्लस होगा, भी अपन ने मिस्टेक कर दी थी, अभी बोला भी था मैंने, लेकिन चिन्ह नहीं बदला। ऋण जैसे ही बाहर आता है, अंदर का ऋण वाला बना धन, ऋण वाला बना धन, ठीक है। अब यहाँ 4n धन 53 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 4n धन 53। अब लॉजिक लगाइए, कॉमन देखो तो ऐसी संख्या है 12, 12 कॉमन लो तो 12 से ये कटेगा 4 बार, तो आपने लिया क्या कॉमन? 12 ले लिया। 12 से 48 कटा 4 बार, n बचा धन। 12 से ये कटेगा पक्का 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 53। क्या दोनों कोष्टक सेम है? 4n धन 53, 4n धन 53 है, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। चलिए, जब जा रहा है तो हमको कोई चिंता ही नहीं है। पहले ब्रैकेट में बाहर वाली संख्या ले लो, ले ली n ऋण 12। दूसरे ब्रैकेट में क्या ले लिया आपने? 4n धन 53, ये ले लिया भैया। दोनों ब्रैकेट में एक जैसी है तो उनको मिला के एक बार ले दिया। अब ये 0 को क्यों ढो रहे हैं हम? इसका कोई काम होगा तब। तो अब देखेंगे भैया, ये 0 इसके बराबरी से भी है और यही 0 इसके बराबरी से। तो अब बोलो, अब n ऋण 12 बराबरी से लिया, ये 0 ले लिया, तो n बराबरी से ऋण 12 का पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा? इधर धन का 12, ठीक है। तथा दूसरे ब्रैकेट बराबरी से भी 12 ले ले तो 4n धन 53 बराबरी से 0 हो गया। तो अगले स्टेप में बोलो, n बराबरी से धन वाला 53 इधर गया तो ऋण 53, और 4 किस में जाएगा आपका? बटे में। तो ऐसे पद तो पूर्णांक रहता है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 10वां नंबर, 50वां नंबर। ऐसा तो नहीं रहता ना कि कोई 1.5वें नंबर पर है, कोई 2.25 नंबर पर है, कोई 3.5 नंबर पर है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा क्या आपका? अमान्य। क्या हो जाएगा? n का मान अमान्य। तो n का मान मान्य कौन सा रहेगा? 12। मतलब 636 योग प्राप्त करने के लिए, समझ लीजिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी में कितने पद लेना पड़ेगा? 12। अभी सिर्फ आपको 3 पद है और आपको कितने पद लेना पड़ेगा भैया? 9। तो इस प्रकार उनको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 636। ठीक है। अगला और एक प्रश्न लिया है
किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ठीक। आधा पढ़ा, हल लिख लिया। क्यों नहीं लिख लेंगे भाई, अब तो पढ़ पढ़ के तेज हो गए हम लोग, ठीक है। हल लिखा तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है भाई, चलो बोलते जाओ। ज्ञात है एपी में क्या ज्ञात है बोलो। ए यानी कितना है 5, ठीक। प्रथम पद ए है 5। अंतिम पद को या तो एल बोल लो या ए एन बोल लो, तो अपन बोलेंगे ए एन। ए एन अंतिम पद कितना है 45, बहुत अच्छा। और योग कितना है 400। एस एन भी दे दिया है, कितना है 400। तो पदों की संख्या ज्ञात करो। पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है भैया, एन, ठीक। और फिर ज्ञात क्या करना है, सार्वंतर। तो सबसे पहले पदों की संख्या एन आपको ज्ञात करना है, और सार्वंतर डी भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? एकदम क्लियरिटी, बहुत अच्छा वीडियो बन रहा है, सब शांति से समझें, पूरा वीडियो देखें। चलिए अब देखेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो भैया यहाँ पर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एसएन के 3 सूत्र बताए थे। एक सूत्र था एसएन बराबरी से n/2 गुणित 2a धन n ऋण 1 गुणित d, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र एसएन n/2 गुणित a धन an। तीसरा सूत्र है एस एन बराबरी से n/2 a धन l। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इसमें से आपके सवाल पर कौन सा सूत्र लागू हो रहा है। तो आप देखिए, ए आपके पास है, ए एन आपके पास है, एस एन आपके पास है, सिर्फ एन ज्ञात करना है। ये देखिए, तो ये वाला सूत्र लगा ले हम, क्योंकि हमारे पास क्या है, दिमाग। लगाया सूत्र। तो अब हमने सूत्र लगाया। अब सूत्र बोलिए, एस एन बराबरी से n/2 गुणित ए धन ए एन से, ठीक। एस एन कितना है आपके पास 400, ठीक। एन तो ज्ञात करना है जैसे का वैसा। ए कितना है बोलिए, ए है 5। ए एन कितना है 45, ठीक है। अब देखिए अगली स्टेप का चिन्ह बनता रहे, पढ़े लिखे लोग हैं भैया, बनना चाहिए, ठीक है। 400 n/2, 5 और 45 जोड़ा, ठीक है। 5 और 45 जोड़ा तो कितना आ गया, 50 आ गया। 50 आ गया, ये कट गया कितनी बार, 25 बार। कितने बार, 25 बार। 2 से कितने बार कटा, 25 बार। अब भैया अगली स्टेप में बोलो क्या हो जाएगा, 400 बराबरी से 25 एकम 25 एन। एन का मान निकालने का उनने हमको बोला है, ये बोला है, तो 25 को भगाओ इधर। 425 को भगाया तो गुणित वाला कहाँ आया, भागित में। बराबरी से क्या बच गया, एन। अब 25 से कम 25 बचा 15, 25 संग 150। एन का मान कितना आ गया भाइयों बहनों, 16। मतलब इस एपी में 400 लाने के लिए कितने पदों की संख्या होना, 16 होना। और एक चीज बची गई है अभी, डी। तो डी अब कौन से सूत्र से लगाएंगे, तो अब आप सूत्र लगा सकते हो, कौन सा, ए एन वाला। अब लगा दो पुराना सूत्र। अब सूत्र बोलिए, ए एन बराबरी से ए धन एन ऋण 1 गुणित डी से। इससे हमको क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। ए एन आपके पास निकाल के आप बैठे हो कितना, 45। ए आपके पास शुरू से है कितना, 5। एन आपने निकाल लिया अभी 16, ये देखो ऊपर है, ऋण का 1 गुणित में डी। अब देखिए यहाँ से डी बचा है तो डी का ही मान निकलेगा। सबसे पहला काम आपने क्या किया भैया, क्या किया, इसमें से 45 में से 5 को घटाया, इधर भेजा। 16 में से 1 गया 15, डी का डी। 45 में से 5 गया, कितना बचा, 40। 40 बच गया। 15 का इधर पक्षांतर तो बटे में आ गया 15, बराबरी से डी काट दो। 5 तिया 15, 5 40। तो बोलिए डी का मान कितना आ गया भाई, डी का मान आ गया आपके पास 8/3।
अतः करके आंसर लिख दें। अतः n बराबरी से 16, d बराबरी से 8/3। ये प्रश्न था। देख लेंगे प्रश्न को फिर से। ये रहा आपका प्रश्न। चलिए, धन्यवाद।